अब तक ये माना जाता रहा है कि नई चीजों की खोज के मामले में भारतीय लोग हमेशा से पीछे रहते हैं। हम लोग हमेशा से दूसरे देश कोई ना कोई नई खोज करते थे, कोई ना कोई नया इनोवेशन करते थे और हम लोग एक बहुत बड़ा बाजार बन जाते थे और भारत के लोग एक बाजार की तरह इनोवेशन किसी दूसरे को करने देते थे और बाद में पैसा खर्च करके उस इनोवेशन को या उस नए प्रोडक्ट को हम खरीदने में विश्वास रखते हैं। हम हमेशा ये सोचते आए हैं कि हम इनोवेशन नहीं करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, दूसरे देश के लोग लाते रहेंगे और हम पैसा देकर उसे खरीद लेंगे, लेकिन हम खुद मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अब ये सोच बदल रही है और ये बहुत अच्छा संकेत है। भारत पहली बार दुनिया के 50 ऐसे बड़े देशों में शामिल हो गया है, यानी टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है जहां नई खोज हो रही है। यानी इनोवेशन के मामले में भारत दुनिया के पहले 50 देशों में आ गया है। दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज के लिस्ट में भारत अब 48वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO हर साल इनोवेशन करने वाले देशों की एक लिस्ट जारी करता है, यानी नई नई खोज करने वाले देशों की लिस्ट जारी करता है कि किसने कितनी ज्यादा नई इनोवेशंस की हैं, किस देश में नई खोज हुई है। ये संस्था जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में नई खोजों के पेटेंट और कॉपीराइट की निगरानी करती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर के यानी टॉप 5 जो देश हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पूरी दुनिया में नई खोज यानी इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, स्वीडन दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है, ब्रिटेन चौथे नंबर पर और नेदरलैंड्स 5वें नंबर पर है। इसमें भारत को निम्न आय वर्ग वाले देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखा गया है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का नंबर 15वां है। इस रिपोर्ट में भारत में इनोवेशन में आई तेजी का श्रेय दिल्ली और मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS को दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर फोकस पहले के मुकाबले अब बढ़ा है। यहां पर हम नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिका के जाने माने फिजिसिस्ट डेविड ग्रॉस के एक विचार का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। उनके मुताबिक मेक इन इंडिया भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये दूसरों पर निर्भर होकर नहीं होना चाहिए। भारत को खुद ही आविष्कार करने चाहिए, नई खोज करनी चाहिए। आविष्कारों से ही नए प्रोडक्ट्स विकसित होते हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के नारे को बदलकर डिस्कवर, इन्वेंट एंड मेक इन इंडिया कर दिया जाना चाहिए। कोई देश कितनी खोज यानी इनोवेशन करता है, इसका सीधा संबंध इस बात से होता है कि वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना बजट खर्च किया जाता है, यानी कितना पैसा खर्च किया जाता है। इसे GDP यानी वहां के कुल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर देखा जाता है, यानी कौन सा देश अपने GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा इनोवेशन पर या R&D पर खर्च कर रहा है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया भर के कौन कौन से देश R&D पर अपनी GDP का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। इस मामले में सबसे आगे है साउथ कोरिया, जो अपने कुल GDP का 4.3% हिस्सा नई खोज और आविष्कारों पर खर्च करता है। दूसरे नंबर पर इजराइल है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने GDP का 4.2% हिस्सा खर्च करता है। इसके बाद जापान का नंबर आता है, जो अपने GDP का 3.4% हिस्सा R&D पर खर्च करता है। चौथे नंबर पर फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड है। ये दोनों 3.2% बजट नई खोज के लिए खर्च करते हैं। भारत अपने कुल GDP का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही नई खोजों पर यानी इनोवेशन पर खर्च करता है। ये सारे आंकड़े जो हमने आपको दिखाए हैं, ये वर्ष 2019 के आंकड़े हैं, क्योंकि 2020 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाकी के जो देश हैं, साउथ कोरिया जैसे देश जो हैं, वो R&D उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो इनोवेशन को कितना महत्व देते हैं और हमारा देश इनोवेशन को कितना महत्व देता है। किसी भी देश के लोग कितनी नई खोज करते हैं, इसका पैमाना होता है पेटेंट, क्योंकि जब भी कोई नई खोज होती है तो उसका पेटेंट कराना होता है, ताकि कोई और उसकी नकल ना कर पाए या कोई और उस खोज का, उस इनोवेशन का श्रेय ना ले पाए। अगर आपने पेटेंट करा लिया है तो इसका श्रेय आपको ही दिया जाएगा और आपका ही कॉपीराइट उस पर रहेगा। हम आपको
वर्ष 2017 के आंकड़ों के हिसाब से आज ये बताएंगे कि पेटेंट के मामले में कौन कौन से देश आगे हैं, यानी किस किस देश की तरफ से कितने पेटेंट्स कराए जाते हैं। ये आंकड़े नए नहीं हैं, 2017 के हैं, लेकिन इससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन इस मामले में सबसे आगे निकल चुका है। वही चीन जिससे लड़ाई लड़ने के लिए आजकल हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में चीन हमसे बहुत आगे है। चीन ने वर्ष 2017 में लगभग 13 लाख पेटेंट के आवेदन दिए थे। इसके बाद अमेरिका का नंबर है जिसने 6 लाख से ज्यादा पेटेंट के आवेदन दिए। भारत का स्थान इस लिस्ट में बहुत नीचे है। 2017 में भारत ने पेटेंट के लिए सिर्फ 47,000 पेटेंट के आवेदन भेजे थे। इसके अभी ताजा आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए 2017 के आंकड़ों से ही हम काम चला रहे हैं। जब ये नए आंकड़े आएंगे तो इसमें हम आपको ताजा स्थिति भी बताएंगे और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब नए आंकड़े आएंगे तो भारत अब 2017 के मुकाबले काफी आगे निकल चुका होगा। इनोवेशंस और रिसर्च के क्षेत्र में भारत अभी तक पिछड़ा क्यों रहा, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी एक बड़ी वजह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम खर्च करना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत में जीडीपी का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही शोध पर खर्च किया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। भारत का यह हिस्सा दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे देशों द्वारा रिसर्च पर खर्च किए जाने वाले पैसे से भी कम है। भारत का पड़ोसी देश चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का 2% से ज्यादा हिस्सा खर्च करता है। भारत में शोध और अनुसंधान के महत्व की अब तक अनदेखी होती रही है। सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों की सोच ये रही है कि उसे पके पकाए आविष्कार और तकनीकें मिल जाएं। जैसा हमने आपको पहले बताया, सब लोग भारत में ये सोचते हैं कि उन्हें खुद कोई नई खोज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया इनोवेशन, कोई नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे आसान ये है कि विदेशों में जो नया प्रोडक्ट बना है, जो नया इनोवेशन हुआ है, पैसे देकर उसे खरीद लो। इसीलिए हमारे देश में लोग R&D पर खर्चा नहीं करते, बल्कि उस प्रोडक्ट को ही पैसा खर्च करके खरीद लेते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें खुद इसके लिए कोई खून पसीना ना बहाना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कोई खर्चा ना करना पड़े। और यही वजह है कि भारत के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक देश छोड़कर विदेश में बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग R&D पर ना तो पैसा खर्च करना चाहते हैं और ना ही हमारे देश में सरकार के पास या प्राइवेट कंपनियों के पास उतना धैर्य है कि वो इतना लंबा इंतजार कर सके। क्योंकि आप जानते हैं, जब शोध होता है, रिसर्च करनी होती है, तो कई बार उसमें समय लगता है। जैसे अगर आप अभी देखें तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए लगातार शोध हो रहे हैं, लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के हाथ कुछ लगा नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ों में समय लगता है और इसके लिए आपके पास बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। अपने वैज्ञानिकों पर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो ऐसा कर दिखाएंगे। उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है। अब पहली बार देश में इस सोच में बदलाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के अभियान भारत में नई खोज करने का माहौल पहले से ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। अब उम्मीद है कि चीन के सस्ते माल पर रोक के बाद इनमें और भी सुधार आएगा। अभी आपने देखा होगा कि भारत ने इतने सारे चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है और भारत के करोड़ों लोग इन चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत के करोड़ों लोग चाइनीज ऐप्स के जरिए ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे, पबजी जैसे गेम्स खेल रहे थे। और ये हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐप्स शायद पहले थी नहीं। हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग, आज भी हम उसके मामले में बहुत पीछे हैं। आप ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में जब जाएंगे तो पाएंगे कि चीन का पूरा वर्चस्व है। आप कोई भी गेम उठा लीजिए, ऑनलाइन गेम, उसके तार कहीं ना कहीं आपको चीन से ही जुड़े मिलेंगे। यानी चीन ने बहुत मेहनत की है इन सब चीज़ों पर। अब जब ये सारे ऐप्स भारत के बाजारों से गायब हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होगा, एक खाली स्थान पैदा होगा और उस खाली स्थान को भारत के लोग, भारत की कंपनियां, भारतीय ऐप्स और भारत के वो सारे लोग जो इनोवेशन करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो इन 50 करोड़ स्मार्टफोन्स के लिए नए नए ऐप्स बना सकते हैं। उन 70 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस के लिए नए नए ऐप्स बना सकते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। अब आप सोचिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है
उसके बावजूद इस बाजार के दरवाजे भारत के ही लोगों के लिए बंद थे, क्योंकि भारत के लोगों के पास कोई नया इनोवेशन नहीं था, कोई नई खोज नहीं थी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं था। क्योंकि भारत के लोग, भारत की कंपनियां हमेशा बने बनाए को खाने में विश्वास रखते हैं, बने बनाई चीज को बाहर से खरीद लाने में विश्वास करते हैं। और इसीलिए बाकी की जो दुनिया है वो भी हमें एक प्रोडक्शन हब की तरह नहीं देखती, एक इनोवेटिंग कंट्री की तरह नहीं देखती, वो हमें सिर्फ एक बाजार की तरह देखते हैं। एक ऐसा बाजार जो उनके सारे माल को मुंह मांगे दाम पर खरीद लेगा। एक ऐसा बाजार जहां लोग आलसी हैं, जहां लोग शायद काम नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें आप कोई भी सामान दुनिया भर में चाहे वो कहीं भी बना हो, यहां आकर आप बेच लीजिए। घटिया से घटिया सामान भी इस बाजार में आपको अच्छा दाम दे सकता है। लेकिन अब भारत में स्थितियां बदलने लगी हैं और आगे आने वाले वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया भर के देश रिसर्च और नई तकनीक को खोजने में जुटे हुए हैं तो भारत सरकार क्या कर रही है। आपको यह भी जानना चाहिए कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं या कितना प्रोत्साहन मिल सकता है। वर्ष 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा की थी। इसमें नई खोज और उन खोजों के व्यावसायिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नियम तय किए गए थे। उम्मीद है कि नई नीति से अगले 10 वर्षों में भारत को इनोवेटिव इकोनॉमी यानी नई खोज वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के जरिए सरकारी खर्चे पर चलने वाली शोध संस्थाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तेजी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं। हमारे देश में जितने भी युवा हैं और जो परिवार इस समय हमें देख रहे हैं, उन सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि आपके परिवार में जो युवा हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो युवा कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नई खोज कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें बढ़ावा दीजिए। और अब हमारे देश में एक माहौल ऐसा बन रहा है जब आपको ये इनोवेशन करने के लिए सरकार से भी मदद मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों से भी मदद मिलेगी और आप इसका कमर्शियलाइजेशन भी कर पाएंगे, व्यवसायीकरण भी कर पाएंगे, आप इससे पैसा भी कमा पाएंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत बार ऐसा होता था जब हमारे देश के अलग अलग कोनों में लोग कोई नए नए प्रोडक्ट तो बनाते थे, नई खोज कर लिया करते थे, लेकिन उस खोज को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब आपको उसके लिए पैसा भी जरूर मिलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.